जैसा तजर्बे वाला बंदा, जिनका हुक्मरानी का एक्सपीरियंस भी है, अदरवाइज भी है, उनका ऐवान के अंदर मौजूद होना, अपनी जमात को लीड करना, ये इंतहाई ज़रूरी है। उनके प्रोडक्शन आर्डर फौरी तौर पे जारी किए जाएं ताकि वो अपनी जमात को उसमें लीड कर सके। फिर वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया है कि उनकी हुकूमत की बदौलत, उनकी तब्दीली की बदौलत अल्लाह के फजल से इस वक्त मुल्क के बड़े बड़े लोग जेलों में हैं और अब मुल्क में तब्दीली आ रही है। तो उनकी खिदमत में अर्ज है कि जनाब वज़ीर आज़म, ये अल्लाह का फजल इस मुल्क में 4 दफ़ा पहले भी हो चुका है। ये अल्लाह का फजल 1958 में भी हुआ, ये 1969 में भी हुआ, ये 1977 में भी हुआ, ये 1999 में भी हुआ। और उस सारे अमलों में, सारे सालों में, सारी बारियों में मुल्क का कितना फ़ायदा हुआ ये भी कौम के सामने है और मुल्क को कितना नुकसान हुआ ये भी कौम के सामने है। आज तो खुली तारीख लिखी जा रही है कि उस सारे अमल से पाकिस्तान की सियासी तारीख का इंतहाई नुकसान हुआ, जिससे तलखियाँ बढ़ीं और नफ़रतें बढ़ीं। मैं कमीशन की गुजारिश कर रहा था। कमीशन में नॉर्मली एक कमेटियां होती हैं, कुछ ममालिक में, मैं नाम उनका नहीं लेता, कुछ ममालिक में कुछ कमेटियां बनाई गई जिनको विच हंटिंग कमेटी कहा जाता है। शायद ये कुछ इस तरह का कमीशन बनाना चाहते हैं और मैं गुजारिश करूंगा आला अदलिया से भी, लॉ कमीशन से भी, कि अब मेरा ख्याल है अपनी जूरिस्प्रूडेंस में एक टर्म और बढ़ा लें, और वो है, हम सुनते थे ना पार्लियामेंट्री कमीशन, हम सुनते थे एग्जीक्यूटिव कमीशन, हम सुनते थे जुडिशल कमीशन, अब ये प्राइम मिनिस्टरियल कमीशन भी बन रहा है। ये भी उनका मुबारक हो कि एक नई टर्म, एक नई इस्तिलाह इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि वो अपने मुखालफों को नारे मार रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। वो क्या कराएंगे, बिस्मिल्लाह, अपना शौक़ पूरा कीजिए। और उन्होंने ये भी फरमाया है कि जमहूरियत तब चलती है, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा दर्स दिया, बड़ी अच्छी बात है, वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी जमहूरियत तब चलती है जब ऐवानों में मुख्तलिफुल ख्याल, 2 या 2 से ज़्यादा नज़रियात के हामिल लोग बैठे होते हैं, लेफ्ट हो, राइट हो, सोशलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, कोई और निज़ाम हो, तो तभी ये निज़ाम आगे चल सकता है, तभी ये जमहूरियत की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। और इस पे उनकी खिदमत में गुजारिश है, ये बात तो उनकी दुरुस्त है, ये बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन हुजूर, फाशिज्म जहां हो वहां जमहूरियत नहीं चला करती। ये इटली में आया तो वहां नहीं चली, ये इटली में आया तो नहीं चली, जर्मनी में आया तो नहीं चली, जहां जहां फाशिज्म हो वहां जमहूरियत नहीं चला करती वज़ीर आज़म साहब। और आप उस नज़रिए को लेकर चल पड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जमहूरियत की खिदमत नहीं होगी। हमारी गुजारिश ये है, आपने एक और चीज़ के ऊपर वज़ीर आज़म साहब की बड़ी नाराज़गी का इजहार उन्होंने फरमाया है, बड़ा अपना रिजर्वेशन। वो कहते हैं जिन्होंने COD किया, इन्होंने मुकमका किया और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है का नारा लगाया और मुल्क से इंतकाम लिया। इस पे बड़े बरसे हैं, वो बड़े बरहम हुए हैं कि हमने ये कोई गुनाह किया है। हाँ, तो वज़ीर आज़म साहब, अगर आप इसको गुनाह समझते हैं तो मैं आज आपके सामने, कौम के सामने इकरार कर रहा हूँ कि हाँ, ये गुनाह हमने किया। हमने जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम जाना और आज मुल्क को जो उसके समरात और असरात मिल रहे हैं हुजूर वाला, उसकी बुनियादी रीजनिंग वही COD है, वही जमहूरी तजर्बा है। आज आप बावजूद तमाम तर कोशिशों, काविशों, ख्वाहिशों के, आपको जिस तरह भी लाया गया, आप एक जमहूरी अमल में बैठे हुए हैं। हमसे गुनाह ये हुआ कि हमने जमहूरियत को बेहतर इंतकाम समझते हुए इस मुल्क की खिदमत की है। और सिर्फ हमारे दौर में 2,60,00,000 लोग, ये रिकॉर्ड है, ये आपके इकनॉमिक सर्वे में है, 2,60,00,000 लोग पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मुख्तलिफ पॉलिसीज़ की बदौलत, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स की बदौलत गुर्बत की लकीर से निकले। हमारे बाद भी ये अमल जारी रहा। इस्लामाबाद में कमर जमान कायरा